नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 26 मार्च। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस जो है इंडियन मार्केट में आया है यूएस मार्केट को देखते हुए। और अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तभी मैंने कल के वीडियो में आपसे कुछ लेवल्स शेयर किए थे, उससे ज़रूर एक बार रेफर करिएगा मिड डे के एडिशन में कि ये जो लेवल्स हैं इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है तभी हम नेक्स्ट यहाँ पे अपसाइड आता हुआ देखेंगे, नहीं तो एक डाउन साइड जो है वो बनता है। लेकिन $4400 को यहाँ पे होल्ड अगर गोल्ड कर रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड में $4600 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं हुई, वहाँ से एक करेक्शन जो है हमें देखने को मिला। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे इस बार स्ट्रेंजली यहाँ पे वॉर जितना इंटेंसिफाई होता है गोल्ड में जो सेलिंग है वो बढ़ती चली जाती है। और अगर देखा जाए कि वॉर में क्या हुआ है, पीस टॉक के लिए यहाँ पे बात हो रही है लेकिन ईरान अग्री नहीं कर रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम टाइम यहाँ पे नहीं बताएंगे यूएस को, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कि ईरान सहमत नहीं हो रहा है। साथ में अब हालत ये हो गई है क्रूड को लेके, और ब्रेंट क्रूड एक बार फिर से $160 से ऊपर है। और $160 से ऊपर होने की वजह से अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। फिलीपींस में यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है। इंडिया में भी जो ATF फ्यूल हाइक है वो 1 अप्रैल से आपको होता हुआ नज़र आएगा। यूएस में अब ये कह रहे हैं कि यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो 4.6% यहाँ पे होता हुआ नज़र आ सकता है, जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट रेट कट का जो सपना था ट्रम्प का वो भी यहाँ पे धरा रह सकता है। और वो अब बोल रहे हैं कि $2 बिलियन जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे खोलने में लग जाएगा, यानी कि उनको चाहिए वहाँ पे 50,000 सैनिक, 200 एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और बहुत सारी चीज़ें चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सेफ गार्ड करने के लिए। इसकी अपनी कॉस्ट होती है $2 बिलियन वो बोल रहे हैं। और उनका यूएस में विरोध इस बात का हो रहा है कि ये तो पहले से ही खुला था, ये एक एडिशनल कॉस्ट है। चलिए ये बात न्यूज़ की होगी, लेवल्स की बात करेंगे। 1,41,406 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। 1,37,000 अगेन आपको लेके चलना होगा कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है। अपसाइड हमारा 1,47,000 48,000 है। आज के दिन में थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन आ सकती है, लेकिन ओवरऑल एक बेस बनाता हुआ ये कमोडिटी नज़र आ रही है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर ने भी यहाँ पे $68.55 का एक लेवल दिया है, और यहाँ पे डाउनसाइड ज़्यादा है, 5.5% है। जैसे जैसे युद्ध की बातें इंटेंसिफाई होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क पे है। बहुत ज़्यादा ऑयल के बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने आप आपको कम होती हुई दिखेंगी। जब ATF का फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो हम यहाँ पे एयर ट्रैवल करना कम कर देंगे क्योंकि वो टिकट्स बहुत महंगे हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इस वॉर की वजह से लगाम लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे सिल्वर ने ज़्यादा रिएक्ट किया है, 5.5% का डाउन साइड है। अगेन आपको $65 जो है, $62 एक आपको सपोर्ट है, आपको ध्यान में होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने प्राइसेस को 2,21,500 के करीब आता हुआ देखा है। 2,16,000 यहाँ पे एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। ऑयल की बात की जाए, ऑयल में मैंने बार बार 8,070 का लेवल बोला, 8,070 से नीचे प्राइसेस नहीं गई। वहाँ से एक रिवर्सल आके 8873 है, हमारे यहाँ प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 9200 अगेन एक पॉसिबिलिटी बनती है अगर इस तरीके की अगर वॉर की सिचुएशंस यहाँ पे बनी रही तो। और 9200 पे प्राइसेस जो है वो एक बारी रुकता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करेंगे बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में देखा जाए तो एल्यूमिनियम आपको धीरे धीरे 337 मैंने कहा था, 337 ऑलरेडी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से अब आप इसको 340 तक यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। जिंक 311 है, मैंने 314 बोला है। धीरे धीरे जिंक प्राइसेस भी ऊपर की तरफ आएगा। फिर आपको अगर कॉपर में देखा जाए, कॉपर में यहाँ पे बहुत रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि कॉपर में रिएक्शन का रीज़न भी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे लीड करता है वो कॉपर है। अगर कॉपर प्राइसेस अपसाइड आ रहे हैं तो आप समझिए कि आपका इक्विटी भी यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि निफ्टी में भी एक बढ़त आ सकती है। कॉपर ने भी यहाँ पे अपसाइड नहीं दिखाया है, ₹7 ₹8 तक की गिरावट है। नीचे 1120 बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, उसको मान के चलिए कि यहाँ पे रुकना चाहिए। निकल जो कि मैं बोल रही थी कि 1620 जाएगा, आज हल्का इसमें प्रेशर है, 1596 के करीब है। मुझे लग रहा है कि नीचे में 1580 और अपसाइड में 1620, ये एक रेंज यहाँ पे रह सकता है। अगर डेटा की बात करें तो डेटा में यहाँ पे आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम थोड़ा सा इंप्रूव होके आया है। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि कल का मतलब यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल इंडिया का फॉरेक्स है वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है सीधा सीधा आपको इक्विटी को देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर इक्विटी मार्केट आज देखा जाए, विक्स भी अपसाइड है, डाउ भी अपसाइड है, S&P में भी एक अपसाइड है, डॉलर इंडेक्स में भी अपसाइड है, यानी कि पैसा जो है वो यूएस इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि कंपैरेटिवली एशियन इकोनॉमी, यूरोप मतलब जो है वो गंभीर खतरे में है ईरान और यूएस वॉर से।
जबकि यूएस को देखा जाए तो यूएस में डायरेक्ट खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि एक स्पेशल वीडियो लाने का जिसमें कि यूएस के डेट के बारे में होगा और उसका इम्पैक्ट हो सकता है क्या हमारे गोल्ड पे और कमोडिटी बाज़ार पे, इस पर भी एक वीडियो मैं लाना चाहूँगी। और आज मैंने गोल्ड पे स्पेशल वीडियो दिया है, आप लोगों ने उसमें काफ़ी अच्छा मतलब रिएक्शंस फीडबैक दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को रेफ़र करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्च में गोल्ड बढ़ रहा है, फिर भी बार बार करेक्शन आ रहा है। ये महीना आपको करेक्शन देगा, लेकिन वो दिवाली का होगा, वहाँ से मुझे पैनिक नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर ये लेते हैं तो अप्रैल और मई में आप रैली जो है वो एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।